नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आदित्य ज्ञान साथी पे। मैं हूं आदित्य और आज हम बात करेंगे दुनिया का वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल का भंडार पाया जाता है। लेकिन फिर भी आज वो देश भूखमरी, महंगाई और हिंसा से जूझ रहा है। आगे देखेंगे आखिर इसका कारण क्या है। तो आज हम बात करेंगे वेनेजुएला के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम देखेंगे वेनेजुएला के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है। देखेंगे दुनिया के मानचित्र पे आखिर ये स्थित कहाँ पे है। दूसरे नंबर देखेंगे तेल भंडारण, जो हाल ही फिलहाल में इसके साथ घटित हो रहा है, उसकी दृष्टि से देखेंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट। और तीसरा देखेंगे महंगाई, आखिर वहाँ महंगाई क्यों आई, उसकी करेंसी इतनी कमजोर क्यों हो गई। चौथे नंबर पे देखेंगे उसके आंतरिक सरकार के बारे में, ठीक है, और उसकी राजनीति के बारे में। और पांचवें नंबर पे देखेंगे वहाँ जो आंतरिक हिंसा हो रही है, देश के अंदर जो हिंसा हो रही है, वहाँ के ड्रग्स सिंडिकेट, लोग वहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं, ये सब बातें देखेंगे। और अंतिम में हम जानेंगे कि क्या सच में वेनेजुएला है वो टूट चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थिति के बारे में। तो जो वेनेजुएला है इसकी स्थिति, ये जो स्थिति हो जाएगी ये भौगोलिक स्थिति हो जाएगी। क्या भौगोलिक भौगोलिक स्थिति है ये, ठीक। तो ये जो है ये दक्षिण अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है, ये 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है ये, दक्षिण अमेरिका। तो उसका एक देश है वेनेजुएला, जिसकी राजधानी काराकस है, ठीक है। और हम इसकी सीमा के बारे में बात करें तो उत्तर में जो है वो वेनेजुएला कैरेबियन सागर तथा अटलांटिक महासागर से अपनी सीमा लगाता है, ठीक। पश्चिम में देखें तो कोलंबिया जो देश है उसके साथ इसकी सीमा साझा होती है, और दक्षिण में ब्राजील के साथ। पूरब में जो है वो गुयाना से घिरा हुआ, मतलब ये चारों तरफ से कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर, कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना से घिरा हुआ है। ये जो गुयाना देश है, इसी में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा जो झरना है एंजल फॉल्स, ये स्थित है, ठीक। तो ये हमने देखा वेनेजुएला की स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम दूसरे नंबर पर देखेंगे वेनेजुएला के तेल भंडार के बारे में, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरा जो है वो तेल भंडार है। तो कच्चे तेल का भंडार लगभग जो है 3 अरब बैरल से ज्यादा है। दुनिया में जो है सबसे ज्यादा जो तेल है वो वेनेजुएला के पास ही है। आप देख सकते हैं, मैंने लगाया है जो ग्राफ उसमें, ठीक। लेकिन जो इसका उत्पादन है, ये जो कुल तेल है, तेल का भंडार है 3 अरब बैरल, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसके पास संसाधन नहीं है उतना, खुद गरीबी की हालत में जी रहा है ये, ना कोई संसाधन है उतना, जितना बनता है उतना निकालता है ये। और जो देखा जाए उसका इंटरनेशनल मार्केट में इस कुल तेल का जो कीमत है वो 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना होगा, ठीक। तो वेनेजुएला है, उसकी जो सरकार है और देश जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो तेल पर ही निर्भर हो गया। ना तो कोई फैक्ट्री लगाया, ना उसके पास कोई खेती करने का तरीका है, मतलब तरीका क्या, खेती करने के लिए जमीन ही नहीं है उतनी वैसी। और ना उस पर ध्यान दिया खेती पे, ना कोई इंडस्ट्री लगाया, ना कोई दूसरा कोई इनकम का सोर्स उसने देखा ही नहीं, बस तेल पे ही निर्भर रहा, ठीक। और अचानक जो है इंटरनेशनल मार्केट में तेल का जो दाम गिरा, उसके बाद इसकी जो करेंसी है वो सीधे नीचे आ गई, कमजोर हो गई, महंगाई एकदम बढ़ गई थी, ठीक। तो ना कोई फैक्ट्री लगाया, ना कोई इंडस्ट्री, ना खेती करने का इनके पास कोई ढंग का तरीका है, ना कोई दूसरा इनकम का सोर्स है इनके पास। तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी, ठीक। तो चलते हैं, ये हमने देखा तेल तेल भंडार के बारे में छोटा मोटा जानकारी। तो आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ की महंगाई और करेंसी के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ वेनेजुएला की जो करेंसी है वो है बोलीवियर, ठीक। तो अगर उसको हम तुलना करें तो एक यूएसए डॉलर बराबर होता है 350 से 360, ठीक। वहाँ का वेनेजुएला का $1, मतलब अमेरिका का $1 वेनेजुएला में होता है 350 से 360 रुपया, ठीक। और उसको हम इंडियन रुपीज में देखें तो ये मतलब 100 बोलीवियर बराबर होगा 25 रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। तो महंगाई जो है ये तेल के कारण ही बढ़ी। पूर्ण रूप से वेनेजुएला जो है वो तेल पे निर्भर हो गया था। अचानक से मार्केट में जो है तेल का दाम गिरा और इसकी महंगाई जो है, ये जो है इसकी करेंसी टूटी और महंगाई एकदम ऊंची हो गई। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, एक जो है एक ब्रेड के लिए, एक ब्रेड मतलब रोटी के लिए वेनेजुएला में भर भर के पैसे लोग ले जाते हैं। एक समय तो ऐसा भी आया था कि जो लोग हैं वो जो सामान खरीदने जाते थे, सामान के बदले जो है सामान तौलाते थे, सामान के बदले जो पैसा होना था तो उसको भी तौल के दिया जाता था। जो वहाँ की जो बोलीवियर जो है, जो करेंसी है उसको तौला जाता था। इतना महंगाई, मतलब करेंसी इतनी गिर गई है। बाद में जो है वो वेनेजुएला जो है वहाँ भी यूएसडी मतलब डॉलर जो है, डॉलर वहाँ पे प्रचलन में ला दिया है कि आप डॉलर से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो है वहाँ थोड़ा स्थिति सुधार में आई है। उतना जो है भर भर के पैसे नहीं ले जाते हैं लोग, अब यूएसडी डॉलर मतलब डॉलर से काम चलाते हैं। तो ये जो हो गया हमारा महंगाई और करेंसी के बारे में हमने देखा। तो चलिए आगे हम बात करेंगे वेनेजुएला की राजनीति और वहाँ की सरकार के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं वहाँ की राजनीति। तो जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो सत्ता पक्ष था, है नहीं था, जो 1-2 महीना पहले जो घटना हुआ उसके बाद जो राष्ट्रपति वहाँ के थे निकोलस मादुरो, उनपे जो है समय समय पे भ्रष्टाचार के आरोप जो है लगते रहे। लेकिन उसको जो है सरकार ने खारिज किया। सरकार का जो विरोध किया उसके ऊपर कार्यवाही भी हुई सरकार की तरफ से। लेकिन जो है निकोलस मादुरो, उनके साथ क्या हो रहा है, अमेरिका जो है, जो ट्रम्प सरकार जो है उनके साथ क्या कर रहा है, उसके साथ आप देख ही रहे हैं न्यूज में। तो इन सब भ्रष्टाचार के आरोप, ड्रग्स मामले, बहुत सारे मामले जो है उनके तहत देखते हुए अमेरिका तथा अन्य देशों ने वेनेजुएला पर कड़ी प्रतिबंध लगा दिए, जिससे वहाँ की जो हालात है और खराब होते गए। तो जो है इन सभी कारणों से जो है वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी। जाहिर सी बात है, जब बेरोजगारी किसी देश में बढ़ेगी तो वहाँ अपराध के भी मामले बढ़ेंगे, ठीक।
तो इन सभी कारणों के चलते वहाँ के जो लाखों लोग हैं, अनुमानतः ये कह सकते मतलब जो आंकड़ा है लगभग 70 लाख लोग, 3-4 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, और उसमें से 70 लाख लोग जो है अभी तक पलायन कर चुके हैं, दूसरे देश में जाके मतलब भाग चुके हैं, बस चुके हैं, जो भी है कह सकते हैं। तो जो है लाखों लोग जो है देश छोड़कर कोलंबिया तथा अन्य देशों में भाग गए। ठीक, तो ये जो है ये 2 लाइन में अगर बात करें तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो तथा उसकी पत्नी जो है, उसको जो है अमेरिका अमेरिका सरकार, जो ट्रम्प सरकार है, उसके जो एक स्पेशल ऑपरेशन था, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसके फोर्स के द्वारा, मतलब अमेरिकी फोर्स के द्वारा वेनेजुएला में घुस के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को 3 जनवरी 2026 को वहां से गिरफ्तार किया गया। क्यों किया गया, किस लिए किया गया, उस पर बात करेंगे तो बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगी, बाद में कभी बात करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं, क्या वेनेजुएला टूट चुका है? तो जो 3 जनवरी के मतलब जनवरी की शुरुआत में जो हुआ, अमेरिका ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया है, उससे तो हमें यही लग रहा है कि वेनेजुएला जो है वो अंदर से मतलब उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो चरमरा गई है, ये तो मतलब सबको लग रहा है। लेकिन जो है वेनेजुएला टूटा नहीं है, दरअसल में वेनेजुएला ना बिखरा है ना टूटा है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि वेनेजुएला की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत खराब है। ठीक, लेकिन जो है अच्छी नीतियां और ईमानदार सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले तो वेनेजुएला फिर से खड़ा हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, यही एक छोटा सा वीडियो वेनेजुएला के ऊपर था। तो आप कमेंट में बताइए कि क्या जो है वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार है, तो क्या अपने तेल भंडार के बल पे जो है वेनेजुएला फिर से एक अमीर देश बन सकता है? तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलें।